जी फ्रेंड्स, आप देख रहे यूट्यूब चैनल वॉइस ऑफ ज्ञानी और मैं सफदर खान ज्ञानी। अच्छा फ्रेंड्स, एचपीएलसी एनालिसिस में आपकी पीक टेल क्यों करती है? क्यों आपकी एनालिसिस में टेलिंग आती है? इसके पीछे क्या कॉजेज है और कैसे इसको आप रेक्टिफाई करते हैं? कैसे इसको फिक्स करेंगे? क्या इसका सोल्यूशन क्या है और क्या रीजंस होते हैं? कैसे आप जज करेंगे कि ये प्रॉब्लम क्या है? आज की वीडियो में आपको ये डिस्कस करता हूँ कि आपकी बेसिकली पीक टेल होती क्यों है, क्या कॉजेज होते हैं, वो डिस्कस करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से मैं आपको पहले ये बता दूं कि इस पीक टेलिंग के पीछे बहुत सारे रीजंस में से दो इंपॉर्टेंट रीजन जो वेरी टेक्निकली रीजन है, ऑथेंटिक रीजन है, उसको डिस्कस करता हूं ताकि आपको कंसेप्ट क्लियर हो, इसके पीछे मैकेनिज्म समझ आए, आपको साइंस समझ आए क्यों बेसिकली पीक टेलिंग हो रही होती है। तो सबसे पहला जो रीजन होता है, दो जो बेसिक रीजन है वो है, पहला रीजन है फिजिकल इफेक्ट। फिजिकल जो प्रॉब्लम होता है एचपीएलसी के एंड से, उससे आपकी पीक टेल होगी। दूसरा है केमिकल इफेक्ट। पहला फिजिकल इफेक्ट है, दूसरा केमिकल इफेक्ट है जिसे हम एसिड बेस कहते हैं। इन दो बेसिस पे आपकी बेसिकली पीक टेल हो रही होती है। अब पहले फिजिकल इफेक्ट को बात करते हैं। फिजिकल इफेक्ट क्या है? जब आपके एचपीएलसी के अंदर कॉलम में स्टेशनरी फेज में कोई गैप हो या एम्प्टी स्पेस होगा, या आपने एचपीएलसी के अंदर एक्स्ट्रा ट्यूबिंग लगाई हुई है, कॉलम से पहले कॉलम के बाद इंटरनली आपकी ट्यूबिंग एक्स्ट्रा हैंगिंग हो रही है, बहुत लॉन्ग है, इसकी नीड नहीं है, तो एम्प्टी स्पेस कॉज करता है। इस बेस पे आपकी पीक टेल करेगी, याद रखिए, क्योंकि कॉलम के अंदर अगर एम्प्टी स्पेस है तो भी करती है। आपको पता है कॉलम के अंदर डिफरेंट मॉलिक्यूल्स मूव कर रहे होते हैं और एम्प्टी स्पेस एक किस्म का बॉक्स होता है, आपको फील होता है। अगर साइंसी मैकेनिज्म में देखेंगे, जो कंपाउंड जब आपका रिक्वायर्ड कंपाउंड आ रहा था उस बॉक्स के अंदर आता है, तो फिर उसके मूवमेंट जो है ना वो डिफिकल्ट हो जाती है, तो उस बेस पे आपकी पीक जो है ना टेल हो जाती है। ये है फिजिकल इफेक्ट। जब आपके एचपीएलसी के अंदर एम्प्टी स्पेस फाउंड होगा, चाहे ट्यूबिंग के एंड से हो और स्पेशली कॉलम की पैकिंग के हवाले से, तो आपकी पीक टेल करेगी। ये फिजिकल इफेक्ट है सिस्टम का एचपीएलसी का। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट रीजन होता है वो एसिड बेस रिएक्शंस का होता है, जिसको हम केमिकल इफेक्ट कहते हैं। आपको पता है नॉर्मली जो आपके पास जो कॉलम होते हैं उनके अंदर जो स्टेशनरी फेज होता है वो सिलिका बेस कर रहा होता है, सिलिका पे बेस कर रहा होता है। सिलिका आपको पता है स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज रखता है। आपको पता है उसके ऊपर जो SiO2 ग्रुप है, SiO2, उसमें जो H पॉजिटिव आयन है वो डिसोसिएट होके सिलिका की जो नेचर है बाय नेचर वो बेसिक हो जाती है। जब वो H पॉजिटिव आयन रिमूव हो जाता है तो सिलिका इटसेल्फ एज अ बेसिक नेचर का बिहेव करता है। इस कंडीशन में अगर आपको कंपाउंड एनालिसिस का ऐसा है जो आयनिक नेचर का है, सही है, जो कंपाउंड आयनिक नेचर का, क्यों? जब वो भी हाइड्रोजन रिलीज करेगा तो उसका आयनिक कंडीशन पे आ जाएगा। इसी तरह जो एसिडिक कंपाउंड आपका होगा, जो एसिड रिलीज करने वाला होता है, तो वो जब इस सिलिका की बेसिक नेचर से रिएक्ट करता है तो वो इस तरह के कॉम्पैक्ट हो जाता है, एसिड बेस रिएक्शन हो जाता है। ठीक है, अब आता तो वो यूं है और उसके बाद कॉम्पैक्ट होने के बाद निकलता वो बहुत मुश्किल से। तो जब यूं ग्रिप हो जाती है तो उसके बाद कंपाउंड की मूवमेंट बहुत स्लो होती है, तो इसीलिए फ्रंटिंग बिल्कुल परफेक्ट आने के बाद, लेकिन एसिड रिएक्शन पे जो कंपैक्शन कॉम्प्लेक्स बनता है उसके बाद उसकी जो इल्यूशन है वो डिफरेंट होता है और उसकी बेस में आपकी पीक टेल करती है। ये केमिकल इफेक्ट है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये दो मेजर रीजन होते हैं, पहला फिजिकल इफेक्ट एम्प्टी स्पेस, और दूसरा केमिकल रिएक्शन एसिड बेस रिएक्शन होता है जिसकी बेस पे आपकी पीक टेल कर रही होती है। बैकग्राउंड में जो साइंस मैकेनिज्म होता है वो ये है। अब आपको इसको सॉल्व कैसे करना है? इसके लिए बेस्ट कंडीशन ये है कि आप ऐसा कॉलम परचेज करें, राइट कॉलम परचेज करें जिसकी और कंपाउंड की नेचर के लिहाज से जिसकी इफेक्ट्स एसिड बेस वाला हाईली ना हो, उसके चार्जिंग पोजीशन ऐसी ना हो कि बहुत ज़्यादा रिएक्ट करे एसिड बेस की कंडीशन पे। तो इसलिए बहुत सारे ऐसे कंपाउंड्स है, आप कॉन्फ़िगरेशन देख सकते हैं। एजिलेंट के जो कॉलम है बहुत ज़्यादा बेस्ट होते हैं, इस तरह से उनका राइट कॉलम है, उनका जो इफेक्ट है एसिड बेस नेचर वाला वो बहुत कम होता है। तो आपने कॉलम की सिलेक्टिविटी ऐसे करनी है कि जो आपका कंपाउंड एनालिसिस पे लेके जा रहे हैं वो, और उसमें जो पैकिंग मटेरियल है उसमें एसिड बेस का रिएक्शन नलिफाई हो, एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे ना हो, तो आपके कॉम्प्लेक्शन फॉर्मेशन नहीं होगी। इस तरह से अपने कॉलम की सिलेक्टिविटी करनी। अच्छा, एक और क्वेश्चन सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट जो सामने आता है, जब पिक टेल हो तो हमें कैसे जजमेंट होगी कि ये फिजिकल इफेक्ट है या केमिकल इफेक्ट है,
ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको पता भी तो होना चाहिए ना। देखिए, जब आपने ये सेट कर दिया कि आपके कॉलम में एक्स्ट्रा ट्यूबिंग नहीं है, कोई एम्प्टी स्पेस स्टेशनरी फेस के एंड से भी नहीं है, फिर भी पीक टेल हुई, तो डेफिनेटली इसका मतलब वो केमिकल इफेक्ट है, एसिड बेस रिएक्शन है। तो आपने कंपाउंड की सिलेक्टिविटी और कॉलम की सिलेक्टिविटी उस लिहाज से करनी। लेकिन ठीक है, इस लिहाज से एम्प्टी से आपको जजमेंट कर, लेकिन आपने देख लिया कि हमने हमारे कंपाउंड के अंदर कोई एसिड बेस रिएक्शंस का इंटेंसिटी बहुत हाई नहीं है, आपने केमिकल एंड्स को नलिफाई किया, लेकिन फिर भी पीक टेल कर दे, इट मीन्स कि कोई फिजिकल इफेक्ट है आपके कॉलम में या आपकी ट्यूबिंग में, कोई एम्प्टी स्पेस है। इस लिहाज से आप जज कर लेते हैं कि आपके एक्टिविटी करके किसको रेक्टिफाई कर रहे हैं, इजीली आप फिक्स कर सकते हैं कि प्रॉब्लम किस एंड से था, फिजिकल इफेक्ट का प्रॉब्लम था या केमिकल रिएक्शन था एसिड बेस का। तो ये फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, हमेशा याद रखिए जब भी पीक टेल होती है इसके पीछे ये दो साइंटिफिक रीजन, साइंटिफिक बैकग्राउंड, साइंटिफिक मैकेनिज्म रिएक्ट कर रहा होता है। इसके अलावा और बहुत सारे रीजन जो अब नॉर्मली होते हैं वो अपनी जगह है, कॉलम वॉश नहीं है, कॉलम आपका ओवरलोड हो चुका है, तो और लास्ट डाइल्यूशन की मिसिबिलिटी नहीं है, सॉल्वेंट में इस पे एयर है, तो वो फैक्टर्स भी इफेक्ट करते हैं पीक टेलिंग के पीछे। लेकिन जो साइंटिफिक रीजन है जो मैंने आपको दो बताए, पहला इफेक्ट फिजिकल इफेक्ट, दूसरा केमिकल एसिड बेस रिएक्शन की बेस पे हो रहा है। वीडियो के एंड करते हैं, होपफुली वीडियो आपने लाइक की है, एक बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो जो एचपीएलसी के एनालिस्ट हैं उनके लिए। तो वीडियो को शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए, अगेन कहूँगा जो लोग चैनल पे न्यू है वो लाजमी सब्सक्राइब कीजिए ताकि इस तरह की टेक्निकल वीडियोस आप तक पहुँचती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।